दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जिन्हें बैन कर दिया गया। नंबर 7, फाइला ब्राजीलिएरो। कई शतकों पहले ब्राजील में इस नस्ल के कुत्तों को शिकार और कई कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन इनके गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए इन्हें कई देशों से बैन कर दिया गया। ये डॉग्स आपके बच्चों और पेट्स के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर इनका मालिक इन्हें बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग दे तो फिल्ला ब्राजीलेरो से ज्यादा वफादार दूसरा और कोई डॉग ब्राजील में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी सेहत बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर पाल लीजिए, क्योंकि ये खुद तो 4 बार बाहर वॉक पर जाएगा ही और तो और आपको भी अपने साथ लेकर जाएगा। पर कई स्ट्रेंजर्स के लिए ये काफी खतरनाक है, जिस वजह से बहुत से लोग इससे डरते हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए इस नस्ल के कुत्तों को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। इनका गुस्सैल स्वभाव ही इनको बैन करने का सबसे बड़ा कारण था। नंबर 6, जापानीज टोसा। दोस्तों, अभी तक आपने कई सुमो रेसलर्स को देखा होगा जो कि हमारी और आपकी तरह इंसान ही होते हैं, बस आपको फर्क उनके आकार में देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़ा होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही डॉग के बारे में बताने वाले हैं जिसे कुत्तों का सुमो रेसलर कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार दूसरे कुत्तों से काफी बड़ा है। इसके आकार को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसकी मोटी चमड़ी और बड़ा आकार देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं और इसलिए ही इस नस्ल के डॉग्स को जापान में डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अद्भुत प्रजाति नेटिव शिंकोकूली और सेंट बर्नार्ड या बुल टेरियर जैसे कुछ यूरोपियन डॉग्स की क्रॉसिंग का नतीजा है और इनका वजन लगभग 36 किलो से 90 किलो के बीच में होता है। आम कुत्तों की तरह ही इनका लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 साल का ही होता है और वर्तमान में इनकी स्पीसी काफी रेयर है। इसीलिए अगर आप इन्हें पालने की सोच भी रहे हैं तो आपको इसके लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि वर्तमान में इस नस्ल को बैन करने की कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन इनको बैन सिर्फ इनके पूर्वजों के कारण किया गया है, जिनका काफी गुस्सैल स्वभाव था और वे इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक हुआ करते थे। नंबर 5, बोरबुएल। बोरबुल्स साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली डॉग्स की एक बहुत ही खतरनाक नस्ल है, जिन्हें फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अक्सर घरों और खेतों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही आपको इनके बारे में यह बात मालूम हो कि इन्हें अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ पसंद नहीं होती और अगर कोई तब भी इनके इलाके में घुसपैठ करता है तो तब यह तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल माना जाता है। और उसमें भी अनट्रेन्ड बोरबुल को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वह कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। यह सब देखकर इनसे बचाव के लिए इनको बैन कर दिया गया है। नंबर 4, डोगो आर्जेंटिनो। जापानीज टोसा के जैसे ही इस प्रजाति के डॉग्स को भी आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था। साल 1928 में एंटोनियो नोरेस मार्टिनेज नामक एक डॉक्टर ने कई यूरोपियन डॉग्स की ब्रीड को क्रॉस किया, जिसके लिए उन्होंने ऐसे डॉग्स की ब्रीड को सिलेक्ट किया जो कि एक अच्छा शिकारी होने के साथ साथ वफादार गार्ड डॉग की क्वालिटीज भी रखता हो। ये सब ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मार्टिनेज ने कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग्स का क्रॉस बुल टेरियर और आयरिश वुल्फ हाउंड से कराया और एक दुर्लभ प्रजाति बनाई जिसके पास इन ब्रीड्स की सभी क्वालिटीज मौजूद थी। ज्यादा बड़े और शक्तिशाली होने की वजह से इनको पुलिस केसेस सॉल्व करने के लिए रखा जाता है, पर कई बार अनजान लोगों पर हमला और उनको नुकसान पहुंचाने के कई मामले देखने को मिले हैं, जिस वजह से इनको अब बैन कर दिया गया है। नंबर 3, मुडी। दोस्तों, अगर आप इनके नाम से इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि यह अपने नाम की तरह बिल्कुल भी मूडी नहीं है। दरअसल इनका स्वभाव इनके नाम के बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत खुश मिजाज और एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं जो कि हमेशा चैलेंजेस लेने को तैयार रहते हैं। मूडी जर्मन स्पिट्स डॉग्स और हंगेरियन हर्डिंग नस्ल की ब्रीडिंग से पैदा होता है। मूडी ज्यादातर खेलते कूदते ही दिखाई देते हैं और इस ब्रीड को पालना एक इंसान के लिए काफी आसान हो सकता है, क्योंकि यह काफी शांत स्वभाव के होते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इनकी संख्या काफी कम हो गई है। नंबर 2, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। मध्य 19वीं शताब्दी में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग्स ओल्ड इंग्लिश टेरियर्स और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। यह डॉग्स भी अपने एंसेस्टर्स की तरह ही काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन लगभग दूसरे डॉग्स की तरह ही 12 से 14 साल तक ही होती है। हालांकि यह डॉग्स बहुत सी बीमारियों, स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जीज का शिकार रहते हैं। ये डॉग्स इंसानों और जानवरों के लिए काफी खतरनाक हैं। ये इंसानों और जानवरों को देखकर उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं और उसे दबोच लेते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है। नंबर 1, अमेरिकन बुल डॉग्स। दोस्तों, क्या आपने किसी डॉग को उड़ते हुए देखा है? जी बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि यह काम तो ज्यादातर पक्षियों का ही है। पर अगर आप डॉग्स को भी हवा में देखना चाहते हैं तो जरा इस अमेरिकन पिटबुल को देख लीजिए। हालांकि यह उड़ता तो नहीं है, पर यह 6 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है, जिसे देखकर आपको यही लगेगा
कि यह हवा में उड़ रहा है। इसके अलावा इस प्रजाति के डॉग्स बहुत फुर्तीले और एक्टिव होते हैं, जिन्हें बाहर फिजिकल वर्कआउट करना बहुत पसंद होता है। पर अगर आपने इन्हें गलती से भी थोड़े लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दिया तो इन्हें काफी समय तक कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज ना मिलने पर यह आपका बहुत नुकसान कर सकते हैं और इससे आपकी प्रॉपर्टी और सामान का भी बहुत नुकसान हो सकता है। खैर, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से इस नस्ल के बहुत से डॉग्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और आज ये बहुत ही कम मौजूद हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जिन्हें बैन कर दिया गया। आपको इनमें से कौन सा कुत्ता सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए।